आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2019 का पेपर है जिसका हम सब्जेक्टिव पार्ट में सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन बी के हम पहले 7 क्वेश्चंस पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 8 से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 8 है फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस x 1 2 माइनस x 3 माइनस 2x। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। इस सीक्वेंस की हमने 13 टर्म फाइंड करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि ये कौन सा सीक्वेंस है। सीक्वेंस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और अब हम इसकी पहली दो टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं। तो वो बनता है 1 माइनस एक्स। इसी तरह थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस देखें तो वो भी 1 माइनस एक्स बनता है। तो इसका मतलब है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो यहाँ पर a1 यानी उसकी जो पहली टर्म है वो हमें दी गई है 1। हमने इसका कॉमन डिफरेंस देखना है तो वो हम फाइंड आउट करेंगे a2 माइनस a1 से। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो अब जब हमने 13th टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए हम लिखेंगे a13 इक्वल्स टू a1 प्लस 12d, यानी ये n माइनस 1d होता है और n यहाँ पर 13 है तो ये बन जाएगा 12d। अब इसमें हम a1 और d की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें 13th टर्म मिल जाएगी। तो a1 की जगह हम पुट करते हैं 1, सॉरी x है यहाँ पर, और d की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 12 माइनस 12x। तो जो 13th टर्म है यानी a13 वो आ जाती है 12 माइनस 11x। तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस की 13th टर्म आ गई। तो पार्ट नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया है। पार्ट 9 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। इसकी nth टर्म हमें दी गई है 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और हमने सम फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम लिखते हैं tn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और फिर हम फाइंड करते हैं tk। तो हम लिख सकते हैं tk इक्वल्स टू, जहाँ पर n है वहाँ पर k लिख देंगे तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। अब सम फाइंड करना है तो हम लिखेंगे लेट Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो हम Sn को लिख सकते हैं, हम इस tk पर समेशन को अप्लाई कर देंगे जबकि k जो है वो 1 से n तक जा रहा है। अब समेशन लीनियर होता है तो उसे हम अंदर हर टर्म के साथ समेशन को लगा देंगे। हम इस तरह से लिखेंगे 3 समेशन k 1 से n k स्क्वायर, इसी तरह k के साथ और 1 के साथ हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जब समेशन होता है k 1 से n k स्क्वायर तो उसकी जगह पर हम लिखते हैं 3 के साथ आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह समेशन k जब होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और 1 का समेशन आ जाता है n। अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 3 और 6 को कैंसिल कर देंगे तो ये रह जाएगा n इंटू एन माइनस एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसके साथ बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1 प्लस 2n डिवाइडेड बाई 2। तो इसे हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 2 प्लस 2, जो कि फाइनल फॉर्म बनती है n इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। तो ये हमारे पास सम आ गया उस सीरीज का जिसकी nth टर्म दी हुई थी 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। पार्ट 9 हमने सॉल्व कर लिया है। पार्ट 10 देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड 3 वाइट एंड 20 ब्लैक मार्बल्स। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर रेड और वाइट। क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। पहले हम जो सारी बॉल्स हैं रेड वाइट और ब्लैक, इनकी यहाँ पर लिख लेते हैं कि कितना इनका नंबर है। तो पहले हम लिखेंगे रेड मार्बल्स कितनी हैं 10, वाइट हैं 30 और ब्लैक हैं 20। तो टोटल मार्बल्स हमारे पास आ जाएगी 10 प्लस 30 प्लस 20 जो कि है 60, यानी जो सैम्पल स्पेस है उसमें 60 एलिमेंट्स हैं टोटल। अब हमने देखना है कि जो बॉल हमने ड्रॉ की है वो रेड है या वाइट है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दो इवेंट्स को हम नाम दे देते हैं रेड और वाइट को। तो रेड को हम कहते हैं ए और वाइट को कहते हैं बी। तो लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट द मार्बल इज रेड, देन इवेंट ए की जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 10 है। इसी तरह से वाइट को अगर हम बी कहते हैं तो हम लिखेंगे लेट बी बी द इवेंट दैट द मार्बल इज वाइट, देन यहाँ पर बी आना चाहिए तो हम लिखेंगे इवेंट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 30। उसके बाद हम लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स,
एक्सक्लूसिव इसलिए हैं कि या तो वो बॉल रेड हो सकती है या वाइट, तो ए और बी क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो हम यहाँ पर उनका यूनियन फाइंड करेंगे कि या तो वो जो बॉल होगी वो सेट ए से बिलोंग करेगी या बी से। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होती है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल। इसी तरह से बी की भी आ जाएगी इसी तरह से। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू 10 थी और टोटल हमारे पास 60 थी, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 60 प्लस 30 डिवाइड बाई 60, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 60 जो कि इक्वल है 2/3 की। तो हमारे पास जो दो इवेंट्स थे ए और बी, उनकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3, यानी 2/3 प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड होगी या वाइट होगी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 11। इफ x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड देन शो दैट 4 plus x square root divided by 1 minus x whole cube approximately equals to 2 plus 25 by 4x। तो इस क्वेश्चन को हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करना है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि है 4 plus x square root divided by 1 minus x whole cube, जिसे हम लिख सकते हैं 4 plus x whole power 1/2 into 1 minus x whole power -3। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, और अब इसकी दोनों टर्म्स को अलग-अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सॉल्व करते हैं 4 plus x whole power 1/2। इसे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 into 1 plus x डिवाइड बाई 4 होल पावर 1/2, यानी हमने यहाँ पर 4 की जगह पर 1 किया है। तो अब इसमें से हम 4 को इससे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये यहाँ पर रह जाएगा 2/2 1/2, और ये टर्म हमारे पास अलहदा हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगा, और इस पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे जो कि आ जाएगी 1 + 1/2 into x minus 4 plus 1/2 into 1/2 minus 1 divided by 2 factorial into x over 4 whole square plus so on। तो इसको अगर हम सिंपल करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 into 1 plus x over 8, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है x की हम हायर पावर्स को और उसके स्क्वेयर्स को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे निगलेक्टिंग x स्क्वेयर एंड हायर पावर्स ऑफ x। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 plus x डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह से अब हम सॉल्व करते हैं 1 minus x होल पावर -3 को। तो इस पर जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1 plus -3 into -x plus -3 into -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस x होल स्क्वायर। और इसको अगर हम सिंपल करके लिखें तो ये आ जाएगा 1 + 3x, और साथ हम लिख लेंगे निगलेक्टिंग x स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ x। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, इन्हें अब हम लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन में जब 1 में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 2 plus x डिवाइड बाई 4 इंटू 1 plus 3x। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 plus 6x प्लस x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम x स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं और बाकी वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 plus 24x प्लस x डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर हम लिखेंगे निगलेक्टिंग x स्क्वायर। तो इसे सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 plus 25 बाई 4x जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूफ। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो एक्सपेंशन है ये इक्वल आती है 2 plus 25 बाई 4x के। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 12। हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो ये आइडेंटिटी हमें दी गई है, हम इसकी लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर जो हमें डिफरेंट फार्मूलाज दिए गए हैं साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, tan इंटू 3π/2 प्लस थीटा, कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, कोसिकेंट 2π माइनस थीटा, इन्हें हम पहले सेपरेटली सॉल्व करके फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहले हम सॉल्व करते हैं साइन पाई प्लस थीटा को। तो ये इक्वल आता है साइन पाई कॉस थीटा प्लस कॉस पाई साइन थीटा। साइन पाई की जगह हम लिखेंगे 0, तो ये 0 इंटू कॉस थीटा, और कॉस पाई की जगह आ जाएगा -1। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा के इक्वल। इसी तरह से नेक्स्ट है tan इंटू 3π/2 प्लस थीटा। अब इसे ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा tan 3π/2 प्लस थीटा, जिसे हम डायरेक्टली माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर इसकी रीजन भी दे सकते हैं, सिंस 3π/2 प्लस थीटा इज इन 4th क्वाड्रेंट, तो इसे हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर कॉस थीटा नहीं है, माइनस कॉट थीटा है, और ये हमने अलाइड एंगल्स की मदद से लिखा है। अब नेक्स्ट है कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कॉट 3π/2 माइनस थीटा को, तो इसे भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं tan थीटा के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे सिंस 3π/2 माइनस थीटा इज इन 3rd क्वाड्रेंट। ये भी हमने अलाइड एंगल आइडेंटिटीज की मदद से लिख लिया। नेक्स्ट है
कॉस पाई माइनस थीटा। तो इसे हम ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस पाई कॉस थीटा प्लस साइन पाई साइन थीटा, जो कि सिंपल होने के बाद हमें आंसर देता है माइनस कॉस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट है कोसेकेंड 2 पाई माइनस थीटा, तो इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा कोसेकेंड माइनस थीटा, और जो कि इक्वल होता है माइनस कोसेकेंड थीटा के। तो अब हम ये सारी वैल्यूज ऊपर दी गई आइडेंटिटी में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, जो हमें आइडेंटिटी दी गई थी इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा की जगह आ जाएगा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, इसी तरह से टेन की जगह आ जाएगा माइनस कॉट थीटा, इसी तरह से कॉट 3 बाई 2 माइनस थीटा की जगह आया था टेन थीटा, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। उसके बाद है कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और लास्ट में कोसेकेंड 2 पाई माइनस थीटा की जगह आता है माइनस कोसेकेंड थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, उसके साथ आ जाएगा इसी तरह ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा और माइनस कोसेकेंड थीटा। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा उसके साथ था कॉट थीटा, जिसे हमने कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा लिख लिया और ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। इसी तरह टेन स्क्वायर थीटा की जगह भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेकेंड की थीटा की जगह भी हम लिख लेंगे 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। अब इसे जो कैंसिलेशंस होती हैं उसके बाद हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, जिससे हम साइन थीटा कैंसिल करेंगे तो ये रह जाएगा कॉस थीटा, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 13। तो ये है इफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज विद ए हमें दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, बी है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 और एंगल गैमा दिया गया है 60 डिग्रीज। तो हमने सी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को नोट करते हैं और जो हमें वैल्यूज दी गई हैं पहले वो लिखते हैं। तो ए की वैल्यू दी गई है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, जो कि पॉइंट्स में इक्वल आती है 0.732। इसी तरह बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, जो कि इक्वल आती है 2.732 और एंगल हमें दिया गया है गैमा। तो अब हम यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे और लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कोसाइन, जो कि इक्वल होगा सी स्क्वायर, क्योंकि हमें सी चाहिए तो हम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस गैमा। अब यहाँ पर हम ए बी और गैमा एंगल की वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.732 होल स्क्वायर प्लस 2.732 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.732 2.732 कॉस 60 डिग्रीज। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनके स्क्वायर्स को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। जब इसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5.9998, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 6 के, यानी सी स्क्वायर इक्वल आ गया 6 के। तो सी इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 के, जो कि पॉइंट्स में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो इक्वल आता है 2.449। तो यही हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है पार्ट 14। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और टेबल प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू π/4। क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, जो कि है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसे हमने प्रूव करना है कि ये π/4 के इक्वल आती है। 2 tan इनवर्स 1/3 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 और इसके साथ आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। तो ये जो पहली 2 टर्म्स हैं इनकी जगह पर हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 1/3 और इसके साथ आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब हम पहली टर्म जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 1 माइनस 1/9 प्लस आ जाएगा tan इनवर्स 1/7 और इस तरफ हमारे पास आता है tan इनवर्स 2/3 डिवाइड बाई 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 9। इसके साथ tan इनवर्स 1/7 आ जाएगा और इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 2/3 डिवाइड बाई 8/9 और इसके साथ आता है tan इनवर्स 1/7। और ये जो चीज़ है जो पहली टर्म है इसे हम इसकी जो डिवीजन है इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा, जो हमारे पास फाइनल बचता है tan इनवर्स 3/4 और इसके साथ आता है tan इनवर्स 1/7। तो ये हमें फर्दर सॉल्व करने से देता है tan इनवर्स। अब ये जो दो एंगल्स हैं इनके जरिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/7। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं सॉल्व करके एलसीएम्स लेके, तो हमारे पास जो फाइनल टर्म बचती है वो आती है tan इनवर्स 25/8 डिवाइड बाई 25/8, जो कि फाइनली रह जाता है tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 इक्वल होता है π/4 के। तो ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हमने इसे भी प्रूव कर लिया। तो
सेक्शन बी का पार्ट 4 भी हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो आज हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का 2019 का सेक्शन बी सॉल्व किया है।